जय माता दी दोस्तों, मेरी नई वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। जय माता दी दोस्तों, मैं आपका इंजीनियर शर्मा एक बार फिर आपके लिए अपनी नई वीडियो लेकर आया हूँ। मेरी इस नई वीडियो में मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताऊँगा जिसके बारे में आजकल हर तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन इसके बारे में कोई ठीक से नहीं बताता। तो मैं आपको बताऊंगा कि 1.5 फुटिया क्या होता है। 1.5 फुटिया, जिसको 1.5 फुटिया प्रेत या 1.5 फुटिया मसान भी बोलते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि 1.5 फुटिया का अर्थ क्या है। भारत की लोक कथाओं और तांत्रिक परंपराओं में एक अजीब और डरावना प्रेत रूप बताया गया है जिसको 1.5 फुटिया बोलते हैं। 1.5 फुटिया इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि लोक विश्वास के मुताबिक इसका आधा शरीर लगभग 1.5 फुट का होता है, या यह एक अधूरा रूप होता है जो ना पूरा इंसान होता है और ना ही पूरा प्रेत होता है। अब ये मिलता कहाँ है? कहा जाता है कि यह शमशान घाट, मसान, वीराने और सुनसान रास्ते, जिनको मतलब जहाँ पर कोई भी जाना पसंद नहीं करता, ये इसके पसंदीदा स्थान होते हैं। और रात के समय खासकर 12 बजे से 3 बजे के बीच इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। गांव की लोक कहानियों में इसके अक्सर पेड़ के नीचे, कुएं के पास या चौराहे पर भटकता हुआ बताया जाता है। कोई कहता है कि जो छोटे बच्चे मर जाते हैं उनकी आत्माओं को तांत्रिक साधना करके सिद्ध करके 1.5 फुटिया बनाते हैं, लेकिन कई बार ये बात भी गलत साबित हुई है। इसका स्वरूप कैसा है, ये देखने में कैसा दिखता है? 1.5 फुटिया एक अधूरा शरीर वाला होता है और इसकी लंबाई लगभग 1.5 फुट के करीब होती है। कुछ लोग इसे आधे, 1.5 या आधे पैर की रूप में ही देखते हैं। कई कहानियों में बताया जाता है कि इसका सिर बड़ा और शरीर बहुत छोटा होता है, जो देखने में बहुत ही भयानक लगता है। कभी कभी यह आधे बच्चे की तरह भी प्रकट होता है। लोक विश्वास और कहानियों के मुताबिक 1.5 फुटिया उन लोगों की आत्मा होती है जो अचानक या अप्राकृतिक मृत्यु का शिकार हो जाते हैं, अधूरे जीवन जीकर चले जाते हैं। जैसे छोटी ही उम्र में उनकी मृत्यु हो जाए, वो भी 1.5 फुटिया बन जाते हैं। कहा भी यह भी जाता है कि जिनका अंतिम संस्कार अच्छे से नहीं होता, वो भी 1.5 फुटिया बन जाते हैं। तांत्रिक और अघोरी लोग मानते हैं कि 1.5 फुटिया की आत्मा को साधना से अपने कब्जे में किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल कुछ लोग काला जादू, बदला लेने या शक्ति प्रकट करने के लिए करते हैं। इसका लोगों पर प्रभाव क्या करता है? इसका लोगों को प्रभाव ये पड़ता है कि या इसकी कभी लोगों से मुलाकात हो जाए तो लोगों को अचानक बुखार, कमजोरी या बेहोशी हो जाती है, या उनको डरावने सपने, नींद न आना या मानसिक परेशानियां शुरू हो जाती हैं। और कभी कभी लोगों को ये लगता है कि जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है या उनके कंधे पर बहुत ज़्यादा बोझ है। इससे बचने के लिए क्या करें? कहा जाता है कि ये हनुमान जी से बहुत डरता है, तो हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, या शमशान या मसान के आसपास रात को कभी अकेले नहीं जाना चाहिए। हमेशा काला धागा, रुद्राक्ष या लोहे की अंगूठी धारण करनी चाहिए। देवी या कुल देवता के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए और मजदूरों आदि को दान दक्षिणा देनी चाहिए। तो इसका अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि ज़्यादातर 1.5 फुटिया का जिक्र लोक कथाओं, पुरानी कहानियों या तांत्रिक ग्रंथों में ही मिलता है। इसके होने का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन गांव-गांव में लोग इसे अपने अनुभव और डरावनी घटनाओं से जोड़ते हैं। आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा, आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। मेरी न्यू वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आपको नई वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मेरे को कमेंट्स में बताइए। धन्यवाद।